हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल माथेमा एकेडमी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर के अंदर इनडिफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए थे और अभी हमारा सिर्फ फोकस इंटीग्रेशन पे है। बाकी हम लोग ने जितने भी चैप्टर्स है उसको अभी होल्ड पे करके रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी हमारा अगर इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो बाकी जो चैप्टर्स है वो बहुत इजी चैप्टर्स और छोटे छोटे चैप्टर्स है वो भी जल्दी से हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? सेम वही प्रोसेस है, इंटीग्रेट दी फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन नंबर वन क्या है उसका? cos 3x माइनस cos 4x डिवाइडेड बाय sin 3x प्लस sin 4x। उसके बाद देखिए राइट साइड में मैंने कुछ 4 फॉर्मूले लिखे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है अगर इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो। क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे देखिए sin c प्लस sin d अगर फंक्शन आता है, मतलब कोई भी एंगल। अब देखिए मैंने बार बार एक चीज बताया था लास्ट लेक्चर के अंदर कि एंगल कोई भी फॉर्म में आ सकता है। सी हो सकता है, थीटा हो सकता है, एक्स हो सकता है, जेड हो सकता है, वाई समथिंग कोई भी फॉर्म में एंगल हो सकता है। यहाँ पे एंगल सी लिया, एक एंगल डी लिया, तो अगर इस तरह का फंक्शन आता है तो उसको चेंज कैसे किया जाएगा? 2 साइन सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। मतलब अगर साइन में प्लस है तो कॉस में माइनस रहेगा। अब एक चीज याद रखो कि जब साइन का फंक्शन आएगा, लॉजिक याद करने का तरीका याद रखो कि जब साइन का फंक्शन आएगा तो दोनों में साइन और कॉस ही रहने वाला है। जब प्लस आएगा तो साइन में प्लस रहेगा, जब माइनस आएगा तो साइन के बीच में फंक्शन में माइनस आएगा। बस इतना चीज याद रखो। कैसा? साइन देखो, साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन यहाँ पे भी है, कॉस यहाँ पे भी है, 2 साइन यहाँ पे भी है, कॉस यहाँ पे भी है। यहाँ पे जब प्लस आ रहा है कहाँ के फंक्शन के अंदर? इसके अंदर जब प्लस आएगा तो यहाँ पे साइन में प्लस आएगा। याद रखो। अभी ये मत बोलना कि सर ये माइनस हो गया है, माइनस नहीं है ये फंक्शन में बता रहा हूँ ये चीज की होगा कैसे। ये प्लस है, ठीक है। अब जब यहाँ पे प्लस आएगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। सिर्फ ये फंक्शन याद रखना है, लॉजिक के तौर पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए कॉस का फंक्शन जब कॉस सी प्लस कॉस डी जब हुआ तो वो क्या करेंगे हम लोग? कॉस सी प्लस कॉस डी जब आएगा तो 2 कॉस सी प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये 4 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा ये फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला? ये चौथे नंबर का फॉर्मूला, क्योंकि इसका कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन क्या? देखो cos c माइनस cos d, अगर जैसे cos c प्लस cos d अगर था तो यहाँ पे cos दोनों साइड में cos था, तो यहाँ पे भी दोनों साइड में cos आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे दोनों फंक्शन में साइन आ रहा है और वो साइन पहले माइनस में होगा, माइनस 2 साइन c प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी डिवाइड बाई 2। तो एकदम बेस्ट तरीका याद करने का, देखो याद कैसे करना है कि जब दोनों फंक्शन साइन रहेगा, मतलब साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी या साइन सी माइनस साइन डी रहेगा, तो आपको याद क्या रखना है कि 2 साइन सी, 2 साइन रखो, बीच का एंगल अभी भूल जाओ, 2 साइन और इंटू कॉस। अब वो सी प्लस डी साइन में कब रहेगा? जब यहाँ पे प्लस रहेगा, और फिर यहाँ पे माइनस कब रहेगा? जब यहाँ पे माइनस रहेगा। मतलब ये माइनस कब रहेगा? जब यहाँ पे माइनस रहेगा। ये लॉजिक है, बिना लॉजिक के अगर आप याद करेंगे तो फॉर्मूला भूल जाएंगे। कुछ टाइम के लिए याद रहेगा लेकिन फॉर्मूला 100% बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला भूल जाएंगे, इसलिए लॉजिक से ही फॉर्मूला याद करने का, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूला जो आज के लेक्चर्स में लगने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो आप देखो पहला यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया है cos 3x माइनस cos 4x डिवाइडेड बाय sin 3x प्लस sin 4x। अब देखिए cos a माइनस cos b दिया हुआ है डिवाइडेड बाय sin a माइनस sin a प्लस sin b। अब देखिए इसको a बोलो या b बोलो, मतलब दोनों फंक्शन में ऐसे चेंज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे c लिखा है मैं इसको a बोल सकता हूँ, यहाँ पे d लिखा मैं इसको b बोल सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अगर a बोलूंगा तो ये भी a रहेगा, यहाँ पे b बोल रहा हूँ तो ये d जो है b की जगह रिप्लेस करेगा। याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए इसके रिलेशन से अगर याद रखू मैं तो cos c माइनस cos d डिवाइड बाय sin c प्लस sin d। तो cos c माइनस cos d की जगह क्या लिखेगा? क्या लिख सकते हैं हम लोग? देखो यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्या लिखेंगे? cos c माइनस cos d की जगह माइनस 2 साइन c प्लस डी, c क्या है? 3x है, c क्या है? 3x है, प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 है, 4x डिवाइडेड बाई 2 है, 3x प्लस 4 मतलब c प्लस डी। ये c है, ये फंक्शन क्या है? देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ओमिट करके और बता दे रहा हूँ। यहाँ पे ये c है, ये क्या है? ये d है। ये ऐसे थोड़ा सा मैं सिर्फ नॉमिनेशन दे रहा हूँ कि ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ के फंक्शन को भी, इसको भी c बोलेंगे, इसको भी d बोलेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, ये c प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू देखो साइन c माइनस डी डिवाइड बाई 2 है। c क्या है? 3x माइनस 4x डिवाइड बाई 2। ओके, 3x माइनस 4x डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज। अब डिवाइड में साइन c प्लस साइन डी, साइन c प्लस साइन डी, इसकी जगह क्या लिखेंगे? 2 साइन c प्लस डी, c प्लस डी क्या है भाई? 3x और 4x है। अब देखिए
जो साइन की बात होगी वही चीज आपको याद रखना है। यहाँ पे नीचे वाले की बात हो रही है तो नीचे वाला याद रखना है, ऊपर वाले की अगर बात होगी तो ऊपर वाले का ही एंगल याद रखने का। ऐसा नहीं कि नीचे वाले की बात हो रही तो एंगल ऊपर का हम लोग यहाँ पे प्लस माइनस करेंगे, ऊपर वाले की बात होगी तो नीचे वाला एंगल प्लस माइनस करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए c प्लस डी डिवाइड बाई टू क्या है, 3x प्लस 4x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ 3x माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखो इसमें कैंसिलेशन क्या क्या हो सकता है। देखो कैंसिलेशन क्या क्या होगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, माइनस 2 साइन ऑफ क्या हो गया 3x और 4x कितना हो गया 7x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ ये क्या हो गया माइनस x डिवाइडेड बाई 2। चलेगा, देखो 3x माइनस 4x कितना हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय में क्या हो जाएगा 2 साइन x होगा क्या, नहीं 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा 7x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ माइनस x डिवाइडेड बाई 2। ओके, अब देखो एक बेसिक फॉर्मूला याद रखो। बेसिक फॉर्मूला क्या है वो याद रखो, यहाँ पे dx भूलना नहीं है। बेसिक फॉर्मूला क्या याद रखो, ये कि साइन माइनस थीटा अगर आता है फंक्शन के अंदर तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। सिर्फ दो फंक्शन ऐसा है ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर जो माइनस में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्या है, कॉस माइनस थीटा अगर आता है तो वो कॉस थीटा हो जाएगा, सेक माइनस थीटा अगर आता है तो वो सेक थीटा हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग जितने भी एंगल के फंक्शंस है वो कैसा होने वाला है, चेंज हो जाएगा। अब देखिए चेंज क्या क्या हो सकता है, कॉस माइनस थीटा रहेगा तो कॉस थीटा में आएगा, मतलब माइनस का प्लस में आएगा। सेक माइनस थीटा रहेगा तो भी सेक थीटा में ही आएगा। साइन माइनस थीटा या कॉसेक माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा या कॉट माइनस थीटा, तो वो माइनस के साथ बाहर निकलेगा, इतना याद रखो। ठीक है, अब देखो ये साइन माइनस थीटा, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस ये टू कैंसिल हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 7x डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 7x डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यहां पे अगर याद होगा ये फॉर्मूला देखिए, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। देखिए कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, मतलब ये माइनस कहीं पे भी बाहर नहीं गया है, लेकिन ये माइनस बाहर आया है। तो वो बाहर जब आया तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, क्योंकि ये माइनस बाहर जा रहा है। याद रखो फॉर्मूला माइनस प्लस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी 3 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, 3 फॉर्मूला मतलब साइन माइनस थीटा, ये सिर्फ कॉस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा को छोड़ के जितना भी माइनस में आएगा वो सब माइनस के साथ बाहर निकलने वाला है। स्पेशली 6 एंगल होता है, आपको भी मालूम है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और यहाँ पे सेक, ये 6 एंगल्स ही होते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक का। अब ये देखो साइन 7x डिवाइड बाई 2, साइन 7x डिवाइड बाई 2 कैंसिल हो गया, चलेगा। अभी देखो तीसरा फॉर्म यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x डिवाइडेड बाई 2। ये क्या फॉर्म हो गया, अगर आपको मालूम होगा तो साइन डिवाइड बाय कॉस क्या होता है, tan होता है। क्या होता है, tan होता है। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 dx। अब tan का यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या होता है ये भी आपको मालूम है, तो tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ sec x। ओके, log ऑफ मॉड ऑफ sec x, ये किसका होता है, tan का होता है। तभी डायरेक्टली tan का यहाँ पे इंटीग्रेशन में डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला, यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखूंगा। क्या हो जाएगा, tan का क्या हो जाएगा, log ऑफ मॉड में sec क्या हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई 2। उसके बाद कुछ आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, यहां पे अंदर देखिए एंगल के अंदर 1/2 है, और जब भी इंटीग्रेशन के अंदर करते हैं तो किस में चले जाता है, डिवाइड में चले जाता है 1/2। ठीक है, जो भी फंक्शन रहेगा वो डिवाइड में चले जाएगा, लेकिन डेरिवेटिव में क्या रहता है, मल्टीप्लाई में चले जाता है। तो i इज इक्वल टू ये 2 क्या होगा, ऊपर जाएगा 2 log ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ x डिवाइड बाई 2 प्लस c। दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया सेकंड क्वेश्चन का। अभी हम लोग सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, cos x डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x माइनस a। आप देखिए सेम आपको कंसीडर करना i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x डिवाइड बाय साइन ऑफ x माइनस a। अब यहाँ पे आपको चेक करने का, चेक क्या करने के कि अगर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्योंकि एग्जाम के अंदर जब आप जाएंगे
तो ऐसा आपको अलग अलग एक्सरसाइज से नहीं पूछने वाला है, या तो हो सकता है सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी पूछ सकता है, बाय पार्ट से भी पूछ सकता है, पार्शियली मेथड से भी पूछ सकते हो। तो आपको पता लगना चाहिए कि कौन सा मेथड से है, तो आपको तीनों मेथड को लगा के चेक करना पड़ेगा। तो अभी हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पहले पढ़ रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड चेक करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा कि नहीं। अगर मैं साइन का फंक्शन लेता हूं x माइनस ए, तो साइन का कॉस तो आएगा डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आएगा कि साइन का एंगल अलग है, कॉस का एंगल अलग है। तो साइन का जो एंगल है वही एंगल हमको कॉस का भी बनाना मस्ट है। तो हम लोग बनाएंगे कैसे, i इज इक्वल टू कैसे बनाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस ए प्लस ए, ओके, माइनस ए प्लस ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस ए। अब ये क्या हो गया, देखिए ये हमने क्या किया कि माइनस ए भी कर लिया प्लस ए, मतलब हम लोग ने एडिशन भी किया और सब्ट्रैक्शन भी किया, मतलब हम लोग ने सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए किया यहाँ पे, मतलब हम लोग ने जो ऐड किया वो जीरो ही किया, क्योंकि प्लस है माइनस से अगर कैंसिलेशन हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा। मतलब हम लोग ने कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया, सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए, हमारे रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग ने उसको सिर्फ शिफ्ट करके एडजस्ट किया है, ठीक है। अब देखिए ये क्या करेंगे, यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस ए, ओके, प्लस ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस ए। क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स माइनस ए, साइन ऑफ एक्स माइनस ए और ये dx। अब देखिए एक फॉर्मूला हमारे पास है, शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो पहले यहाँ पे सीख लेंगे, अगर पता है तो वेल एंड गुड, लेकिन फॉर्मूला ये हमेशा काम आता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर्स आपने पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला बेसिक है उसके लिए, तो ये फॉर्मूला आपको याद होगा, कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी अगर आया तो कॉस ए इंटू कॉस बी, यहां पे माइनस है तो प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ओके। अगर यहाँ पे माइनस है तो प्लस, और यहाँ पे अगर प्लस है तो माइनस, सिर्फ यही चेंज करना है। क्या चेंज करना है भाई, कि अगर पहला फॉर्मूला अगर माइनस के साथ चल रहा है तो ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला में प्लस आएगा, अगर प्लस के साथ चलेगा तो क्या आएगा, माइनस आएगा। दूसरा यहाँ पे देख लेते हैं, दूसरा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, साइन ए प्लस बी। क्या है, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू साइन बी। ये कब होगा, ये प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। सिर्फ ये फॉर्मूला आपको याद रखने का। क्या याद रखने का है कि साइन ए प्लस बी रहा तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, अगर माइनस रहा तो माइनस हो जाएगा और कुछ भी चेंजेस नहीं है। लेकिन कॉस ए माइनस बी रहा तो यहाँ पे बीच में प्लस आएगा, अगर प्लस रहा तो माइनस आएगा। सिर्फ ये चीज आपको याद रखने का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉस का फॉर्मूला जनरेट हुआ है। क्या जनरेट हुआ है, कॉस ए, ये पूरे फंक्शन को ए माने हैं, इसको बी माने हैं, तो क्या फॉर्मूला बनेगा, कॉस ए प्लस बी है तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, यही फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, कॉस ए प्लस बी, ओके, तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ओके, साइन ए इंटू साइन बी, यही फॉर्मूला यूज होगा। तो फॉर्मूला यूज होगा, डायरेक्टली हम लोग अप्लाई करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ए क्या है, एक्स माइनस ए इंटू कॉस बी, क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, माइनस साइन ए क्या हो जाएगा, ये एक्स माइनस ए इंटू साइन बी, क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए dx, ओके। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए यहाँ पे कि ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन इसके साथ चेंज होगा, मतलब ये जो फंक्शन है इसके साथ भी आने वाला है, इसके साथ भी आने वाला है, तो हम लोग इसको सेपरेट कर लेते हैं। सेपरेट करेंगे कैसे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ब्रैकेट यहाँ पे यूज करूंगा मैं, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए, ओके, माइनस साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एक्स माइनस ए dx, ओके। यहां पे देखो, अब देखो ये मैंने सेपरेट कैसे किया, ये फंक्शन पूरा था, ये फंक्शन को मैंने इसके साथ एक बार लिखा, फिर ये पूरा टोटल फंक्शन को एक बार इसके साथ लिखा, और बीच में मैंने माइनस जो था वो मैंने माइनस लगा दिया, ठीक है। अब देखो इसका भी एंगल सेम है, इसका भी एंगल सेम है, तो कॉस डिवाइडेड बाय साइन क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस ऑफ ए इंटू कॉट ऑफ एक्स माइनस ए dx, ओके, माइनस, अब देखिए साइन ऑफ एक्स माइनस ए, साइन ऑफ एक्स माइनस ए कैंसिल हो गया, क्या बचा ओनली इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ए
dx, यही बचा। और कुछ भी चेंजेस है क्या? कुछ भी नहीं है। अब एक चीज ध्यान दो, यहां पे इंपॉर्टेंट आता है वेरिएबल्स का काम। ये dx का फंक्शन है, तो यहाँ पे cos a क्या रहेगा? जब ये dx का फंक्शन रहेगा तो इसका मतलब x जहां पे आएगा वही वेरिएबल्स रहने वाला है, बाकी जो अदर फंक्शन क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेगा। मतलब cos a ये फंक्शन में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहने वाला है। अब ये dx है तो sin a ये फंक्शन में क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो अब हम लोग इसको और कैसा लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू कॉस ऑफ a इंटीग्रेशन ऑफ कॉट ऑफ x माइनस a dx माइनस साइन ऑफ a इंटीग्रेशन ऑफ dx, यही होने वाला है। अब देखिए इंटीग्रेशन मतलब यहाँ पे देखो, जब कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आपको मालूम है dx, यहाँ पे 1 रहता है तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? x प्लस सी, जिसके रिस्पेक्ट में आएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x अगर आया तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन x होता है। अगर यहाँ tan रहता था तो tan की जगह क्या आता था? लॉग ऑफ सेक x आता था। लेकिन यहाँ पे कॉट है तो लॉग ऑफ साइन x आ जाएगा प्लस सी। यहाँ पे सेम वही करेंगे हम लोग। I इज इक्वल टू कॉस ऑफ a इंटू लॉग ऑफ साइन ऑफ x माइनस a। ओके, उसके बाद क्या आएगा? ये मॉड क्लोज हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ a इंटू एक्स। अब इसको हम लोग अच्छे से कैसे लिखेंगे? इसको और अच्छे से ऐसा कैसे लिख सकते हैं? I इज इक्वल टू कॉस ऑफ a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ x माइनस a माइनस x इंटू साइन ऑफ a। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ फॉरवर्ड कर सकूं। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ फॉरवर्ड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली चेंजेस है। वहां पे फॉर्मूला कुछ और लगा था, यहाँ पे फॉर्मूला कुछ और लगेगा। जितने भी फॉर्मूले यूज रहे मैं यहाँ पे आपको लिखाते हुए चल रहा हूँ, ताकि जो भी फॉर्मूला आपका अगर आपको नहीं मालूम है तो वो फॉर्मूला आप ऑटोमेटिक यहाँ से रीड कीजिए और उसको मॉकअप करिए, ताकि जितना भी फॉर्मूला याद होने का है वो अच्छे से याद हो जाए, और जब भी उसको यूज करना है तो उसको हमारे को पहले से रिवाइज होता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए 3 क्या दिया हुआ है? साइन ऑफ x माइनस a डिवाइड बाय कॉस ऑफ x प्लस b। अब याद रखिए मैंने क्या बोला है कि डिनोमिनेटर के फंक्शन में जो भी एंगल दे रहेगा वही एंगल आपको नॉमिनेटर में बनाने का है। तो यहाँ पे देखिए क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम लोग I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? साइन ऑफ x माइनस a दिया हुआ है। ठीक है, अब अपने को करना क्या है? प्लस बी लाना है। तो प्लस बी माइनस बी यहाँ पे एडजस्ट करूंगा मैं, प्लस बी माइनस बी एडजस्ट करूंगा तो कॉस ऑफ x प्लस बी dx यहाँ पे। अब देखिए प्लस बी माइनस बी एडजस्ट किया मैंने, तो मेरे को क्या बनाने का है? x प्लस बी बनाने का है। क्या बनाने का है? x प्लस बी। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ क्या लूंगा? यहां से x लूंगा और यहां से क्या लूंगा? प्लस बी लूंगा। ओके, यहां से क्या लूंगा? प्लस बी। अब देखिए माइनस a, क्या बचा? माइनस a। उसके बाद देखिए क्या है? माइनस a, अगर ये मैं ब्रेकेट लगा दूं यहाँ पे माइनस a, तो यहाँ पे प्लस बी हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ध्यान से देखिए ये कैसे हुआ है, ये भी एक बार और अच्छे से देख लेते हैं हम लोग। डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ x प्लस बी। ये देखिए हुआ कैसे, ये फंक्शन चेंज कैसे हुआ? देखिए ये फंक्शन चेंज कैसे हुआ? यहाँ पे क्या लिखा है? प्लस बी माइनस बी लिया था मैंने एडजस्टमेंट के लिए। ठीक है, x लिया और प्लस बी लिया, x प्लस बी लिया। अब देखिए माइनस a है और माइनस b है। क्या है? माइनस a है और माइनस b है। अगर मैं ये ब्रेकेट हटा दूंगा तो ये माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस a और माइनस b ही बन जाएगा। लेकिन मैंने ब्रेकेट इसलिए लगाया ताकि वो ब्रेकेट की वजह से माइनस a जो है वो बाहर हो जाए और जो माइनस था उसको माइनस को शिफ्ट करके प्लस में कन्वर्ट कर दे। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? देखिए साइन a माइनस b, मतलब कौन सा होगा? यहाँ पे भी एक ब्रेकेट में लगा सकता हूं ताकि और अच्छे से समझ में आए। साइन a माइनस बी, मतलब साइन a माइनस बी कौन सा फॉर्मूला है? साइन a माइनस बी, तो साइन इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, यही फॉर्मूला लगेगा। तो अब वो फॉर्मूला यूज कैसे करेंगे? देखिए वो फॉर्मूला लगेगा कैसे? वो फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं हम लोग? साइन a माइनस बी अगर आता है तो साइन a इंटू कॉस बी माइनस कॉस a इंटू साइन बी, यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जब लगेगा तो डायरेक्टली ये फॉर्मूले को हम लोग रिवाइज करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ a क्या है यहाँ पे? x प्लस बी। एक्स प्लस बी ये फंक्शन जो हमारा, ये हमारा जो x प्लस बी है दैट इज कॉल्ड a, इसको a बोलते हैं। a प्लस बी है दैट इज कॉल्ड b।
आपको एग्जाम के अंदर ऐसा दिखाना नहीं है, ये मैं आपको बताने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ। एग्जाम के अंदर आपको ऐसा नहीं कि आप सर्कल बनाएंगे, उसको ए बताएंगे, उसको बी बताएंगे। नहीं, एग्जामिनर इतना समझदार है कि उसको पता है कि ए किसको बोलते हैं, बी किसको बोलते हैं। आपको पता होने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज करना कैसे है, ठीक है। तो ये चीज करेंगे, ये चीज ध्यान में रखिए कि आपको ऐसा लिखना नहीं है, इसलिए आप यहां से रब भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये फंक्शन तो हमारा हो गया। अब इसके बाद का स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा रब करता हूं, फिर से लिखता हूं मैं इसको ताकि कंफ्यूजन ना हो। सेम ये जैसा फंक्शन था वैसे लिख लिया मैंने, यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, एक्स प्लस बी माइनस ए प्लस बी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। यही फंक्शन था। अब सेम करना क्या है आपको, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करने का, साइन क्या हो गया, साइन ए इंटू कॉस बी। ए क्या है, एक्स प्लस बी है, तो एक्स प्लस बी इंटू कॉस बी है। कॉस बी क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बी का फंक्शन है। माइनस कॉस ऑफ ए क्या है, एक्स प्लस बी इंटू साइन क्या है, साइन ऑफ बी का फंक्शन क्या है, बी का एंगल ये है, ए प्लस बी हो गया, ठीक है। डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस बी आ जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके क्या कर दिया मैंने, डीएक्स लिख दिया, चलेगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये फंक्शन को कॉस एक्स प्लस बी के साथ एक बार लिखेंगे, ये फंक्शन को कॉस एक्स प्लस बी के साथ एक बार लिखेंगे, फिर जो भी कैंसिल होगा वो कैंसिल आउट करेंगे, फिर जो भी हमारा स्टेप बढ़ेगा वो फॉरवर्ड स्टेप की तरफ फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। अभी देखिए साइन ऑफ एक्स प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस बी माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो कॉस ऑफ एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स प्लस बी। यहाँ पे मैं ब्रैकेट यूज कर रहा हूं और डीएक्स बाहर लिख रहा हूं अभी, ठीक है। अभी देखिए कॉस ऑफ एक्स प्लस बी कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन एक्स प्लस बी कॉस ऑफ एक्स प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x प्लस बी, ओके, tan ऑफ x प्लस बी इंटू कॉस ऑफ a प्लस बी dx माइनस यहाँ पे क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ a प्लस बी क्या हो गया, dx हो गया। सेम लास्ट स्टेप, जो लास्ट क्वेश्चन हम लोग ने किया था ना, लास्ट स्टेप याद कीजिए, सेम वैसे ही है। क्या है, यहाँ पे देखिए साइन ऑफ ए प्लस बी है और डीएक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, मतलब ये प्योर कांस्टेंट हो गया, इसका कुछ भी वैल्यू नहीं है। ये कांस्टेंट भले साइन है लेकिन इसके अंदर का फंक्शन वेरिएबल्स है क्या, नहीं है, मतलब कांस्टेंट है। और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, जिसके रिस्पेक्ट में होगा वो डायरेक्टली फंक्शन के साथ आने वाला है। यहाँ पे देखिए कॉस ए प्लस बी जो है ये कांस्टेंट है, मतलब ये डीएक्स की जो वैल्यू है, जो वेरिएबल्स है, सिर्फ इसके ऊपर काम करने वाला है, ठीक है। तो इसके स्टेप को और मैं कैसे यहाँ पे और अच्छे से लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, tan ऑफ क्या हो जाएगा, tan ऑफ एक्स प्लस बी dx माइनस, ये माइनस हो जाएगा। और क्या लिखूंगा, नेक्स्ट स्टेप यहां पे लिखता हूं, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ dx, यही फंक्शन होगा, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप, tan का डेरिवेटिव, tan का इंटीग्रेशन क्या होगा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर बताया कि tan का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ sec x। cot x का इंटीग्रेशन क्या है, log ऑफ sin x। तो यहाँ पे क्या है, tan है, तो tan का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ sec x हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है सेम वैसे लिखना है, cos ऑफ a प्लस बी इंटू लॉग ऑफ मॉड के अंदर sec ऑफ जो भी यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है x प्लस बी, ओके, माइनस साइन ऑफ a प्लस बी इंटू डीएक्स के फॉर्म में हो रहा है इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे x हो जाएगा। अब यहाँ पे डायरेक्टली अरेंजमेंट का और अच्छे से कर देंगे, अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ एक्स प्लस बी, ओके, और क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी। दैट इज योर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आज के लेक्चर का क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ फॉरवर्ड कर सके। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आज के लेक्चर्स का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। जो यहाँ पे आपको जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4, 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स।
अब ये क्वेश्चन का आपको अरेंजमेंट कुछ इस तरह से करने का है कि आपका क्वेश्चन का जो डिजाइन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, आपका आंसर जो है वो भी आसानी से मिल जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आई इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं यहाँ पे कंसिडर क्या किया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x इंटू कॉस एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स। अब मैं अगर यहाँ पे sin x इंटू कॉस एक्स मान लेता हूँ, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड पे मानता हूँ, तो मेरे को मानने के बाद क्या मिलेगा, sin x इंटू कॉस एक्स जो इंटू वी का रूल लगेगा, जो यहाँ पे वैलिड नहीं है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, यहाँ पे आपको मिलने वाला नहीं है इतने आसानी से। तो आपको कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई कुछ ऐसा फंक्शन को करना होगा ताकि आपके क्वेश्चन का जो डिजाइन है वो इजी वे में सॉल्यूशन की तरफ फॉरवर्ड कर जाए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर एक्स इन नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के अंदर आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, कॉस स्क्वायर एक्स से। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, अब देखिए ये cos स्क्वायर एक्स, ये cos स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए cos एक्स और ये cos एक्स सिंगल एक्स cos एक्स कैंसिल हो गया, और यहाँ पे हमारा फॉर्म, दूसरा फॉर्म क्या बचा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बचा, साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स क्या हो गया, tan एक्स हो गया, प्लस 2 dx बचा। चलेगा। अब देखिए फॉर्म कितना इजी सॉल्यूशन हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे फिर से मेरे को चेक करना पड़ेगा कि जो मैंने पुटअप किया यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करता हूं तो मेरा आंसर आएगा कि नहीं। अगर मैं tan एक्स यहाँ पे पुटअप कर लेता हूं, पुट tan एक्स इज इक्वल टू m, पुटअप कर लिया मैंने, तो यहाँ पे इसका मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करूंगा। हमेशा याद रखिए यहाँ पे जो फंक्शन रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है, चाहे वो x रहे, t रहे, m रहे, जो भी यहाँ पे जो आपका फंक्शन दिया है, यहाँ पे नहीं, जो आपने यहाँ पे फंक्शन जो दिया रहेगा उसी के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट ऑलवेज करने का है। तो tan x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dm हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक स्टेप रिड्यूस किया है, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dm लिख सकते हैं हम लोग, और tan x प्लस 2। अब tan x प्लस 2 में मानूंगा कि सिर्फ tan x मानूंगा, यहाँ पे tan x प्लस 2 मेरे को पूरा मानना पड़ेगा, tan x प्लस 2 इज इक्वल टू m मानना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑटोमेटिक यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 2 जब 0 हो गया तो यहाँ पे tan x का क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स हो गया, 2 0 हो गया, और ये dx यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया, तो सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या लिख सकता हूँ, dm लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह क्या लिखूंगा मैं, dm लिखूंगा, डिवाइडेड बाय इसकी जगह क्या लिखूंगा, पूरा m लिखूंगा। समझ में आया। तो इसको अगर एक स्टेप और फॉरवर्ड करूं तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/m dm, और इसका फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला क्या होता है इसका, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस c। ठीक है। अब देखिए एक चीज याद रखिए कि अगर कोई क्वेश्चन के अंदर मैंने प्लस सी नहीं लिखा होगा तो ऐसा नहीं कि प्लस सी, हर क्वेश्चन के आंसर के लास्ट स्टेप में आपका प्लस सी कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अगर आप आंसर में सी नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स कटने के फुल चांसेस है, याद रखिए। ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एम प्लस सी। अब ये एम को मेरे को रिप्लेस करना पड़ेगा, एम क्या है, tan x प्लस 2 है, तो आई इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan x प्लस 2 प्लस सी। अगर ये प्लस सी नहीं लिखते आप तो फिर से मैं बोल रहा हूं आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, और आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। ठीक है। तो जो स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड सर्कल को भी भेजो। और एक चीज मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कुछ गुड न्यूज देने वाला हूँ, वो गुड न्यूज ये है कि अब सीनियर लोगों के लिए जो इंजीनियरिंग कॉलेज के है उस कॉलेज वालों के लिए भी मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स का लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है। थैंक यू।